फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, पैक वेस्ट अलायंस बैंक्स में मुतअद्दिद अमेरिकी बैंक्स तबाह हो रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ स्टार्ट है, क्योंकि अब माहिरीन का ख्याल है कि ये रवश पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल रहे हैं और ये पैसा हाई रिस्क एसेट्स में जा रहा है, जैसे टेक स्टॉक और क्रिप्टो। तो आपके लिए ये वीडियो देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो फिर साइकिल थ्योरी बदल जाएगी। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स गो टू बैंक्स। अमेरिकी बैंकिंग जायंट जेपी मॉर्गन तेजी से एक के बाद एक बैंक खरीद रहा है, लेकिन ये खरीदारी भी मार्केट को स्टेबल नहीं रख पा रही। पहले फर्स्ट रिपब्लिक बैंक गया, क्योंकि पहली तिमाही में इसे 1.4 ट्रिलियन डॉलर लोगों ने निकलवा लिए थे। अब पैक वेस्ट और वेस्टर्न अलायंस बैंक भी तबाह हो चुके हैं। अगर थोड़ी सी तारीख, अगर आप ये चैनल रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिकी रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया था, क्योंकि एक दिन पहले इससे 42 अरब डॉलर लोगों ने निकलवाए। रेगुलेटर्स को मालूम हो गया कि ये मजीद पैसे नहीं दे सके और उन्होंने फिर बैंक बंद कर दिए। बैंक्स क्यों ऐसे तबाह हो रहे हैं, इस सवाल का समझना जरूरी है। कोशिश करूंगा कि आपको आसान अंदाज में बताऊं। आप बैंक में पैसे रखवाते हैं, बैंक इन पैसों से इन्वेस्टमेंट करता है और थोड़े से पैसे रिजर्व में रखता है ताकि साइकिल चलता रहे। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। ये सब कुछ बस ट्रस्ट पर चल रहा होता है। ट्रस्ट खत्म हो जाए तो लोग पैसे लेने पहुंच जाते हैं और आगे देने के लिए पैसे नहीं होते, तो बैंक रन की वजह से बैंक खत्म हो जाता है। तो अमेरिका में ये ट्रस्ट फरवरी में टूटा। मैं आपको सिलिकॉन वैली बैंक की वीडियो में भी बता चुका हूं कि अमेरिकी बैंक्स का अनरियलाइज्ड लॉस 1.4 ट्रिलियन डॉलर था। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा लॉस है, तो परेशान ना हो। मैं समझता हूं बैंक्स आमतौर पर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी वो आपसे पैसे लेकर गवर्नमेंट से बॉन्ड लेते हैं। लेकिन अमेरिका में शरह सूद बढ़ने से बॉन्ड्स की मार्केट तबाह हुई। बॉन्ड्स मार्केट ने 70 साल में सबसे ज्यादा बुरे हालात देखे। तो इस सब का मतलब है कि बैंक्स को 1.4 ट्रिलियन डॉलर का लॉस था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स बेचे ही नहीं थे तो ये अनरियलाइज्ड लॉस था। लेकिन जब बैंक रन हुए तो ये कागजी लॉस असल लॉस में कन्वर्ट हो गया, अनरियलाइज से रियलाइज्ड हो गया और पैसे थोड़े पड़ गए। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दूसरा सबसे बड़ा मसला अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स थे, यानी 2,50,000 डॉलर से जायद की रकम जिसे फेडरल रिजर्व इंश्योर नहीं करती, यानी मरकजी बैंक इस पैसे को वापस करने का पाबंद नहीं है। अगर बैंक गया तो आपके पैसे मरकजी बैंक अदा नहीं करेगा। सिलिकॉन वैली बैंक में सबसे ज्यादा ऐसे डिपॉजिट्स ही थे, फिर सिग्नेचर बैंक के पास दूसरे नंबर पर ऐसे डिपॉजिट्स थे, तीसरे नंबर पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था, फिर पैक वेस्ट और वेस्टर्न अलायंस। अपनी नंबरिंग के हिसाब से ये बैंक तबाह हुए हैं, क्योंकि लोगों ने इनसे अपने पैसे निकलवाए और अदायगी के लिए मजीद रकम ही नहीं थी, तो फिर बैंक रन हो गया। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक लोन फैसिलिटी कायम की ताकि बैंकों के अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स की अदायगी हो सके, जिसको FDIC कहा जाता है। यह रकम टोटल डिपॉजिट्स का सिर्फ 1.4% है, यानी 98% से जायद रकम की अदायगी मुमकिन नहीं। यानी वो सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से एक के बाद एक बैंक दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट तेजी से बैंकों पर से खत्म हो रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के मामले में अमेरिकी रेगुलेटर्स ने खुद अदायगी की और फिर उन्हें बेचा, लेकिन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के वक्त इसे जेपी मॉर्गन को बेच दिया, जिन्होंने 100 अरब डॉलर की मदद से बैंक के कस्टमर्स को अदायगियां भी की और उन्हें अपने अंडर भी ले आए
और अपने डिपॉजिटर्स भी बढ़ा लिए। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं शायद आपको किसी हद तक गलत देता रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपनी गलती तस्लीम भी करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा था कि बैंकिंग क्राइसिस बढ़ता ही चला जाएगा और बिलाखिर तमाम अमेरिकी बैंक्स तक फैल जाएगा। लेकिन जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो समेत कई बड़े वॉल स्ट्रीट जायंट्स तेजी से रीजनल बैंक्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि ये चाहते तो इन बैंक्स को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने इनको तबाह होने दिया और बैठकर आराम से तमाशा देखा, क्योंकि वो उन्हें करोड़ियों में, इसीलिए वो इन्हें करोड़ियों में खरीद रहे हैं और इनके पास इतना पैसा है कि वो तमाम रीजनल बैंक्स को खरीद सकते हैं और डिपॉजिट्स अपने पास रख सकते हैं। इस वजह से दर हकीकत इन्होंने इस सारी तबाही का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। अब डिपॉजिट्स इनके पास बराह रास्त भी आ रहे हैं और जो बैंक्स में मौजूद थे वो भी अब इन्हीं के कस्टमर्स हैं। इस तरह इन्होंने बैंकों की तबाही में बहुत माल बनाया है और अब ये लगता है कि बैंकिंग क्राइसिस ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार नहीं करेगा और आखिरकार ये सिलसिला थम जाएगा। शायद बैंकों के लिए ये आखिरी झटका हो, क्योंकि अमेरिका में अब शायद शरह सूद भी नहीं बढ़ेगी। हाँ, शरह सूद पूरी तौर पर कम भी नहीं होगी, लेकिन बढ़ेगी भी नहीं। इस सब का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? अगर बैंक्स नहीं गिरते और तबाह नहीं होते तो अमेरिका में सख्त मुआशी पॉलिसियां बरकरार रहेंगी, जिसकी वजह से बैंक ज़्यादा लोन्स इशू नहीं करेंगे, ज़्यादा कर्जे नहीं देंगे और पैसा मार्केट में नहीं आएगा। जैसे जैसे बैंक तबाह हुए, बैंकों से लोगों ने पैसा निकलवाया तो ये पैसा तो जोरियों में नहीं गया, बल्कि हाईटेक स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट में बेहतरी आई। इसी पैसे की वजह से मार्केट रैली हुई। लेकिन अगर ये सब ठीक हो जाए तो फिर हम बड़ी रैलियां नहीं देख सकेंगे। यहाँ एक इंतहाई कमाल नुकता है। अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देने बंद कर दिए हैं। क्रेडिट फैसिलिटी में $100 अरब की कमी हुई है। जब भी ऐसा हुआ है तो अगले 1.5 साल में अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। पहले .com बबल और फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि अगर मुसलसल पैसा नहीं छपेगा, मार्केट में नहीं आएगा, तो डॉलर के इर्द गिर्द खड़ी ये पोंजी स्कीम नहीं चल सकती। तो बेशक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद डॉलर प्रिंटिंग शुरू हो या पहले, क्रिप्टो बुलरन के लिए ये बहुत साजगार होगा, क्योंकि बिटकॉइन बना ही इस पोंजी स्कीम के खिलाफ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी फरमाकर काम कर दें। और अगर आपको ऐसी मालूमात अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं ऐसे मौज़ूआत को अपनी वीडियोज़ का हिस्सा बनाऊं। और अगर कुछ बुरा लगे तो वो भी बताएं, मैं अपनी इस्लाह करूँगा, खुद को ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्विटर पर आपसे रब्ते का मुंतज़र हूँ, ताकि आपकी क्रिप्टो कहानी को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ ट्विटर पर मुझसे रब्ता ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।